बीबी जी चाय लाऊं? नहीं। ये क्या बीबी जी, आपने कल से कुछ ठीक से नहीं खाया है। कम से कम चाय नाश्ता तो लीजिए। नहीं कमला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बीबी जी, हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ बोलो। मैं देख रही हूँ आजकल ना आप ठीक से कुछ खाती हैं, ना आराम करती हैं, और ना पहले की तरह बात करती हैं। क्या कोई परेशानी है आपको? नहीं कमला, कोई परेशानी नहीं है। माना कि मेरी हैसियत नहीं है आपसे पूछने की, मैं नौकरानी हूँ और आप मालकिन। नहीं कमला, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे क्यों टाल रही हैं? आप कह रही हैं कोई परेशानी नहीं है, और परेशानी आपके चेहरे पर साफ दिख रही है। बता दीजिए बीबी जी, आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कमला, जिन्हें इंसान अपने साथ ही लेकर मरना चाहता है। समझ गई बीबी जी, थोड़ा बहुत तो मैं भी चीजों को समझती हूँ। क्या समझती है तुम? यही कि साहब के और आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ है। देखा, आपने मुझे डांटा नहीं ना? कमला, मैं तुझे बिना वजह क्यों डांटूंगी? मेरी बात गलत होती तो आप मुझे जरूर डांटती, है ना बीबी जी? इसका मतलब मेरी बात ठीक है। पर एक बात बताऊं बीबी जी, पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब मुझे देखिए, मैं अपने मर्द से तकरीबन रोज लड़ती हूँ। क्या करूं बीबी जी, उसने मेरे सारे जेवर बेच डाले, मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ा मेरे गले में। फिर भी उसी के साथ रहती हूँ। अब साथ रहती हूँ तो बात भी करनी पड़ती है। एक घर में रहकर आखिर कब तक नाराज रहूंगी उससे? आप भी साहब से इसी तरह बोलने लगेंगी। आप लोगों का ज्यादा झगड़ा नहीं होता है ना, इसलिए कभी कभार के झगड़े आपको परेशान कर देते हैं। पर मैं बताऊं बीबी जी, पत्नी अपने पति से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। उसके साथ उसे जीना मरना जो होता है ना? इसी बात का तो अफसोस है कमला, जिस इंसान के साथ तुम मर भी सकती थी, आज उसी के साथ जीना मुश्किल हो रहा है। कमला तू जा। हेलो डॉक्टर। हेलो। आइए बैठिए। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मैं ये दवा पिछले 4 महीने से खा रही हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। वैसे ये दवा आप किस लिए खा रही हैं? डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चा नहीं चाहती। देखिए, ये दवा गलत है, आप ये दवा खाना बंद कर दीजिए। डॉक्टर, मैंने कहा ना, मैं माँ नहीं बनना चाहती। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? 4th। देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है, आप इस तरह की कोशिश करना बंद कर दीजिए, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है।
बेबी, बेबी, क्या हुआ बेबी? बेबी, क्या हुआ बेबी? बताओ ना बेबी। नहीं बेबी, नहीं रोते। क्या हुआ बेबी? घबराओ मत बेबी, सब ठीक हो जाएगा। शारदा, मैं देख रहा हूं जब से कोयना गई है तुम बहुत चुपचाप सी रहने लगी हो। यह अच्छी बात नहीं है शारदा, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जानबूझकर करती हूँ। कोयना की याद आती है, मन उदास हो जाता है। उदास मत हो शारदा। देखो कोयना जहां पर भी है खुश है, सही सलामत है वो। तुम बस अपने आने वाले मेहमान के बारे में सोचा करो। क्या सोचूं मैं इसके बारे में? अरे यही कि इसे क्या बनाना है, क्या पढ़ाना है, इन सब बातों का ख्याल अभी से ही रखना पड़ेगा शारदा। जानती हो, अभी तुम जो कुछ भी सोचोगी, जो कुछ भी करोगी, इन सब बातों का असर इस पर पड़ेगा। आप कैसे जानते हैं? मैंने पंढरपुर में औरतों को ऐसी बातें करते हुए सुना है। शारदा, अगर तुम ऐसा चेहरा लेकर घूमोगी, उदास रहोगी, तो हमारे आने वाले मेहमान का चेहरा भी ऐसी होगा। लेकिन अगर तुम हमेशा खुश रहोगी, तो हमारा आने वाला मेहमान तंदुरुस्त और सेहतमंद पैदा होगा। इसलिए तुम हमेशा खुश रहो। कोशिश करूंगी। एक कोशिश और करनी होगी शारदा। वो क्या? इन किताबों को पढ़ने की कोशिश। ये कौन सी किताबें हैं? इन किताबों में अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कविताएं हैं, जीवनियां हैं, सब कुछ है इन किताबों में। तुम इन किताबों को पढ़ोगी ना, तो बच्चे का चरित्र अच्छा होगा। लो, और शारदा उदास मत हो। दीपा, समझ नहीं आता किसका शुक्रिया अदा करूं, उस भगवान का या उन डॉक्टरों का जिन्होंने कम से कम तुम्हें देखने सुनने लायक तो बना दिया। तुम नहीं जानते, जब तुम बेहोश थे तो मैं कितना परेशान रहता था। सच पूछो तो अभी भी मेरी परेशानी कम नहीं हुई। जब तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हारी बहुत फिक्र होती, और जब तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, और परेशान हो जाता हूं। क्या करूं, क्या करूं? ये मत समझो कि तुम्हारी तकलीफ मुझे महसूस नहीं होती, होती है। मुझे मालूम है कि इस समय इस हालत में कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकता, नहीं बांट सकता। तुमने ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों?
मुझे दे सकता था ये तकलीफ, मेरी जान को क्यों दी? क्यों? हे भगवान, मेरी दीपा को अच्छा कर दो। मुझे पहले की तरह हंसती बोलती आंखों वाली दीपा लौटा दो, जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती थी। इसकी ये हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती भगवान। अजय, अच्छा हो गया बाकी माँ जी। क्या हुआ अजय? जो होना था वो तो बहुत पहले हो चुका है माँ जी। अब तो पुराने दर्द है जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जब मैं दीपा का दर्द महसूस करने की कोशिश करता हूं तो मेरी आंख पर आती है माँ जी। कैसे सहती होगी ये दर्द, कैसे? मैं चलता हूं माँ जी, चलता हूं। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा है शायद कि अजय दीपा से कितना प्यार करता है। अजय जैसे लड़का दुनिया में बहुत कम है। वर्मा साहब हैं क्या? जी नहीं, वो तो नहीं है। नेवर माइंड। जी कुछ नहीं। मैम भी नहीं है क्या? जी वो हैं, आप बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। बैठिए। अरे अजय, नमस्ते मैम। नमस्ते। बेटा खड़े क्यों, बैठो। थैंक यू। मैम आज वर्मा साहब ऑफिस नहीं आए। मैंने मोबाइल पे भी ट्राई किया, वो भी बंद था, इसलिए मैंने सोचा घर आकर देखता हूँ। नहीं, घर पर तो नहीं है वो। अच्छा, समझ नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करूं उन्हें। कोई खास काम था? हाँ मैम, लास्ट वीक सर मुझे महाबलेश्वर भेजना चाह रहे थे, लेकिन मेरी माँ की बीमारी की वजह से मैं जा नहीं पाया। मैंने उन्हें कहा था कि मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। मैं यही कहने आया था कि अगर वो कहें तो अब मैं महाबलेश्वर जा सकता हूँ। अब तुम्हारी माँ जी कैसी है? माँ तो ठीक है मैम, लेकिन मेरी मंगेतर ठीक नहीं है। शी इज इन हॉस्पिटल। क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट मैम, ट्रक साइड मार गया। ओह, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? चोटें तो बहुत आई है मैम, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। हाँ, वो बात तो है। वैसे तुम्हारी मंगेतर के माँ बाप क्या करते हैं? मैम, माँ मॉडल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, फादर नहीं है। कहाँ रहती हैं? यही शिवाजी नगर के चौक पर जो पहला बड़ा सा मकान है वो उन्हीं का है मैम। शिवाजी नगर मोड़ पर। क्या नाम बताया तुमने अपनी मंगेतर की माँ का? मैम मैंने अभी नाम कहाँ बताया है, वैसे उनका नाम माया है। माया? आप जानती हो मैम? नहीं, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि कौन हो सकती है। खैर मैं चलता हूँ मैम, आप वर्मा साहब को बोल दीजिएगा कि मैं आया था।
नमस्ते। नमस्ते। माया की बेटी की शादी अजय के साथ? अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे दीपा बहुत तेजी से रिकवर कर रही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शारदा, आज शाम को और एक एक्सरे होना है, कुछ 6-7 बजे के। एक मिनट। जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? जी वो साहब ने आपके लिए ये भेजा है। मैम साहब को कुछ कहना है? नहीं, जो कुछ भी कहना है मैं उनसे कह दूंगी। तुम जाओ। नमस्ते। माया, मैं जानता हूँ कि इस मुश्किल समय में मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल कुछ रुपए भेज रहा हूँ, रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़रूरत होने पर भी तुम कभी नहीं मांगोगे। दीपा को इन फूलों के साथ मेरा प्यार देना और खुद को कभी अकेले में समझना। तुम्हारा महेंद्र बने। वो वर्मा साहब का ड्राइवर था। चलिए अंदर। ये क्या कर रहा है तू? देख नहीं रहा, चने खा रहा हूँ। अबे चने तो बंदर खाया करते हैं। इसीलिए एक पुड़िया तेरे लिए भी ले ली थी, ले खा। बहुत बातें करने लगा तू। हाँ, तुझे किसने कहा? क्या? यह कि मैं बहुत बातें करने लग गया हूँ। किसी ने नहीं। तो फिर फिजूल की बातें क्यों बना रहा है यार? अपना काम करना। अरे यार अपना काम ही तो करके आ रहा हूँ। वो फूल और लिफाफा दे आया? हाँ यार दे दिया। अच्छा एक बात बताना, लिफाफा इतना भारी था, क्या होगा उसमें? जब जेब भारी होती तब उसमें क्या होता है? पैसे और क्या? हाँ ऐसे ही जब लिफाफा भारी होता है तो उसके अंदर भी पैसे ही होते हैं। यार साहब की ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी बात? उस दिन फार्म हाउस पर इतना कुछ हो गया और वो अभी पैसे भेज रहे हैं। तो क्या तेरी तनख्वाह से काट के भेज रहे हैं क्या? नहीं, मेरी तनख्वाह से काट के नहीं भेज रहे हैं। तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अबे पैसा साहब का है, वो जिसे चाहे उसे बांटे, हमें क्या लेना देना है? पैसे तो बांट दे, लेकिन मैडम का हक तो ना बांटे यार। फिर यार तू उस दिन वाली बातें लेके बैठ गया। अबे क्या रखें इन सब बातों में, छोड़िए सब बातें। आ चल। अब कहाँ? एक लिफाफा और पड़ा है। बीबी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। साहब आ गए? साहब तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी? आरती, और कुछ हो ना हो लेकिन हमारे साथ हुए हादसे ने मुझे एक चीज़ समझा दी है कि ज़िंदगी में एक ही समय में सबको खुश नहीं किया जा सकता। मैंने एक ही समय में तुम्हें और माया को खुश रखने की कोशिश की तो अपने दिल का सुकून गंवा लिया। समझ में नहीं आता उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं। इस घुटन भरे चार दीवारी से दूर जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना।